दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में मनाया गया जश्न। ढोल नगाड़े बजाकर की गई आतिशबाजी और बांटी गई मिठाइयां। आम आदमी पार्टी के अनुसार यह केंद्र सरकार के मुंह पर एक तमाचा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में आखिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई। आपको बता दें कि वे पिछले 17 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे बंद थे। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में मनीष सिसोदिया को मिली जमानत को एक जीत के रूप में मनाया गया। ढोल नगाड़े बजाकर आतिशबाजी की गई और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह भी मीठा किया। आम आदमी पार्टी के नागपुर शहर अध्यक्ष अजिंक्य कड़ंबे के अनुसार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत केंद्र सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष अजिंक्य कड़ंबे, नागपुर शहर सचिव अलका पोपटकर, प्रतीक बावनकर, शहर संगठन मंत्री सचिन लोनकर, रोशन डोंगरे, अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित रहे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। इसी विषय पर आज हम नागपुर में मौजूद है आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। आइए जानते हैं अजिंक्य कड़ंबे से कि इस जमानत के आदेश को कोर्ट के वो किस तरीके से देखते हैं। अजिंक्य जी बताइए, ये आज आम आदमी पार्टी के लिए कैसा क्षण है? ये आज आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता और हमारे संघर्ष योद्धा और दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को जो जमानत मिली है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक लंबा तमाचा है जो 17 महीने से ज़्यादा हो गए। और इन्होंने इनकी ये सीबी और ईडी ये सारे इन्होंने सब जांच करने के बाद भी 500 से ज़्यादा रेड करने के बाद भी एक चवन्नी नहीं मिली। तो ये इनके मुंह पे करारा तमाशा है कि हमारे नेता को इन्होंने जो अंदर डाला था, आज सुप्रीम कोर्ट से वो जमानत पे बाहर आ गए। महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव पर इनकी रिहाई का किस तरीके से असर पड़ेगा? क्या वे हमें नागपुर में प्रचार करते दिखेंगे? आम आदमी पार्टी जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव सामने आएगा, आम आदमी पार्टी के सारे नेता आपको महाराष्ट्र के धरातल पे दिखेंगे और हम इस चुनाव में बहुत जम के सामने जाने वाले हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, अरविंद जी भी जल्दी जेल से बाहर आने वाले। आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, आप एक महिला होने के नाते उसे किस तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी की नज़र से? सबसे पहले सबको जय हिंद। और आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र के सम्मानीय नेता, नागपुर के सम्मानीय नेता और पूरे भारत के सम्मानीय आम आदमी पार्टी के नेता सभी बहुत खुश है कि हमारे माननीय क्रांतिकारी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी क्रांति लाई, और आज क्रांति दिन भी है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी क्रांति है। हमारे सिसोदिया साहब आज उनको जमानत मिली और इसका हम सब हर्षोल्लास से यहाँ पे आज एक महोत्सव जैसा हम यहाँ पे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक महिला होने के नाते मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की क्रांति किए थे, वैसे ही हमारे आम आदमी पार्टी के हमारे संघर्षकारी नेता शिक्षा में जिन्होंने क्रांति किया है, आज राजनीति के क्षेत्र में आज उनको रिहा होके एक महिला का जो पहले हमारे सावित्रीबाई फुले जी ने किया, आज महिला का और भी गर्व से सर ऊंचा होता है कि वो क्रांति आज भी इस भारत देश में जल रही है और वो हमारे सिसोदिया साहब के लिए है। उसके लिए हम 1000 बार उनको नमन करते हैं, सल्यूट करते हैं। धन्यवाद। के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष जी सिसोदिया, आज इनको बेल मिल गई है। युवाओं में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसके बारे में, क्योंकि जो शिक्षा क्रांति दिल्ली में मनीष जी सिसोदिया ने लाई थी, वो शिक्षा क्रांति कहीं तो भी रुक गई थी। अभी वो शिक्षा क्रांति फिर से चालू होंगी और युवाओं को अच्छे शिक्षा मिलेगी और उसके बाद रोजगार भी मिलेगा। इससे युवाओं में काफ़ी जोश है और आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य की अच्छी राह पे ले जाने का कार्य उन्होंने जो किया था वो फिर से जागरूक हो रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षण मंत्री मनीष जी सिसोदिया को जो बेल मिली है, मैं उसमें एक ही बात कहना चाहूँगा कि सत्य हमेशा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इस तरीके से आज जो जामीन मिली है, जमानत उनको मिली है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये केंद्र सरकार के ऊपर एक बहुत ही करारा तमाचा है
क्योंकि 17.5 महीने के ऊपर हो गए वो लोग जेल में थे मनीष जी, लेकिन किसी प्रकार का उनके ऊपर इतनी चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी ये पूरी तरीके से उन पर ट्रायल शुरू नहीं कर पाए। तो इसी बेसिक पे उनको जमानत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि इतना 17.5 महीने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, जो कुछ भी उनके पास आरोप पत्र दाखिल नहीं हो पा रहे हैं, जो कुछ है बनावटी सब बातें उनको समझ में आई और इसी वजह से उनको आज जमानत मिली। फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा, सत्य हमेशा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो ये सत्य की विजयी है और एक क्रांति दिन के हिसाब से आज जो क्रांति दिवस है उस क्रांति ये महज एक योगायोग नहीं, एक सच्चाई है, जो सत्य आदमी को आज जीत मिली है वो क्रांति दिन में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो 18 महीनों से जेल के अंदर में बंद किया गया था, बेकायदेशीर बंद किया गया था। हमने अभी सीबीआई और ईडी के दोनों के स्टेटमेंट देखे हैं, वहाँ पे बोला गया है कि इनके ऊपर अभी तक कोई भी पुरावा नहीं मिला। तो मुझे एक प्रश्न भी है केंद्र के सरकार से, ईडी और सीबीआई से, कि आप इतनी बड़ी संस्था के एक अधिकारी होते हो, आपको इतने महीने लगते हैं कि एक पुरावा लाने के लिए, तो आप 18 महीने का जो हिसाब है वो कौन देगा? अभी जो 18 महीने आपने जेल में रखे हो, जो शिक्षा मंत्री जो शिक्षा में क्रांति लाए, एक सरकारी स्कूल को उन्होंने 5 स्टार लेवल पे लेके गए, इसका जो जिम्मेदार होता है, जो देश का एक प्रतिष्ठित नागरिक है, एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पे आपने उनको जेल में रखा, इसका गुनहगार कौन अपने ऊपर लेगा? इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपकी भावनाएं बताइए। कोर्ट का ऑर्डर तो ये भी रहेगा अभी आने वाले समय में कि केजरीवाल भी निर्दोषी है और एक फिर से जो आम आदमी पार्टी, आज जो सिसोदिया साहब की जो जमानत हुई उस पर अपने विचार बताइए। हम तो इतने पूरे महाराष्ट्र में और नागपुर में आपने अभी देखे होंगे जो उत्साह दिखा है, वो उत्साह पूरे देश में रहेगा और हम सभी आम आदमी पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी को चाहने वाले जो लोग हैं वो सभी उत्साहित होंगे कि ऐसा कुछ डिसीजन माननीय कोर्ट ने लिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ पे एक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा कुछ डिसीजन जो लोक हित के लिए हो सके वो उन्होंने लिए हैं। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार, बनारसी शालू, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact 8668792352 9801980100। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।